अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मक्खन की रेसिपी। बाज़ार से हमें खालिस मक्खन बहुत कम मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही कम वक्त में आप घर में खालिस मक्खन कैसे बना सकते हैं। मक्खन बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम घर में मक्खन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगी मलाई। ये 15 से 20 दिन की मलाई है, जो रोज़ के रोज़ मैं दूध उबालने के बाद उतार कर फ्रीज़र में रख देती थी। फ्रीज़र से इसे मैंने 3 घंटे पहले निकाल लिया था। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच दही के। दही ऐड करने के बाद इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। दही लगाने से हमारा मक्खन बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ निकल आएगा। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद हम मलाई को एक दफ़ा अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब ये मलाई रेडी है कि हम इससे मक्खन निकाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक ब्लेंडर जार लेंगे और उसमें मलाई का थोड़ा सा हिस्सा शामिल कर देंगे। आप मलाई को ज़्यादा या कम अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। मलाई ऐड करने के बाद इस मलाई को 2 से 3 मिनट तक बिना पानी ऐड किए स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा या बर्फ़ वाला पानी। क्योंकि मैं गर्मियों के मौसम में मक्खन बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें ठंडा पानी ही जाएगा। पानी ऐड करने के बाद ब्लेंडर को 3 से 4 मिनट तक फिर चला लेंगे। तीन से 4 मिनट चलाने के बाद हम इसमें मज़ीद ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह और मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मक्खन बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। इसके बाद हम मक्खन को निकाल लेंगे। हाथों की मदद से पहले मक्खन को इकट्ठा करेंगे और पानी से अलग कर लेंगे। इसके बाद मक्खन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा हम उस पानी को रिमूव कर देंगे। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद इस मक्खन को हम ठंडे पानी में रख देंगे और बाकी का सारा मक्खन भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा और मक्खन हमारा ऊपर आ जाएगा, जिसे हम आसानी के साथ उठाकर पानी से अलग कर सकते हैं। अब इस बच जाने वाले पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा से थोड़ी सी मलाई लेंगे और उसको ब्लेंडर जार में ऐड कर देंगे। मलाई की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मलाई ऐड करने के बाद इसमें पानी डाले बगैर इसे चला देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी। अगर आप सर्दियों के मौसम में मक्खन बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। मैं क्योंकि गर्मियों में मक्खन बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने बर्फ़ वाला ठंडा पानी ऐड किया है। 3 से 4 मिनट हम इसे चलाएंगे और हमारा मक्खन अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा और पानी सारा नीचे बैठ जाएगा। अब हाथ की मदद से इकट्ठा करते हुए हम मक्खन को उठा लेंगे और इसमें से एक्स्ट्रा पानी को रिमूव कर लेंगे। अच्छी तरह हाथ की मदद से प्रेस करते हुए हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। जब तक सारा पानी इसमें से रिमूव नहीं हो जाता हम इसे प्रेस करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मक्खन का सारा पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। इसके बाद हम इसे ठंडे पानी में रख देंगे और बाकी का सारा मक्खन भी इसी प्रोसीजर से हम तैयार कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है और इसे ठंडे पानी में डिप करके रख दिया था। अब एक बर्तन लेंगे और इस मक्खन को पानी में से निकाल लेंगे। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा खालिस घर में बना हुआ मक्खन तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।